फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ नए चैप्टर वर्क टाइम यानी कार्य समय की पहली और मस्त कहानी के साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब अब खिचड़ी बना चुके होंगे, अब आप अपने कार्य के साथ समय की खिचड़ी बनाइए या समय के साथ कार्य की खिचड़ी पकाइए। आइए बात करते हैं चैप्टर के हिसाब में। तो पहले टाइप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को D1 दिन में और D2 दिन में अलग अलग करते हैं। पहला व्यक्ति D1 दिन में, दूसरा व्यक्ति D2 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है। तो जब वे साथ मिलकर कार्य को समाप्त करना चाहेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाता है। तो टोटल दिन लगेगा अलग अलग दिनों का गुणनफल बटे उनके अलग अलग दिनों का योग, अर्थात D1 गुने D2 बटे D1 प्लस D2। इस फॉर्मूले को याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार सवाल सीधा सीधा फॉर्मूले के रूप में पूछा जाता है कि A x दिन में कार्य करता है, B उसे y दिन में समाप्त करता है, तो A और B मिल करके वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आपका उत्तर होगा x गुने y बटे x प्लस y दिन में। एक सवाल यहाँ से और बनता है कि अगर A x दिन में समाप्त करता है और B y दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अगर एक दिन में पूछता है तो यही चीज उलट जाएगा। एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे x प्लस वाई बटे x गुणे वाई। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है ना। तो A x दिन में, B y दिन में, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में, तो x गुणे वाई बटे x प्लस वाई यानी D1 गुने D2 बटे D1 प्लस D2 दिन में पूरा कार्य करेंगे। और अगर एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये पूछेगा तो जस्ट पलट दीजिएगा, x प्लस वाई बटे x गुने वाई इतना कार्य करेंगे एक दिन में। चलिए अब आते हैं सवाल पर। हालांकि सवाल फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, फिर एलसीएम मेथड बता देंगे जो कि रामबाण होगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब इसे ध्यान रखेंगे। A और B किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं, दोनों साथ मिलकर। तो फॉर्मूला मैं यहाँ चिपका दे रहा हूँ, D1 गुने D2 बटे D1 प्लस D2। टोटल जोड़ लेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, यानी कुल मिलाकर 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ये फॉर्मूले से हो गया। अब आप समझेंगे एलसीएम मेथड से बड़े ही आराम से। एलसीएम मेथड क्या है, लॉसा विधि क्या है, एलसीएम विधि लिख देते हैं। A अकेले करता है 10 दिन में, तो A बराबर 10 दिन हो गया। B अकेले करता है 15 दिन में, तो B बराबर हो गया 15 दिन में। लॉसा विधि में अलग अलग दिनों का लॉसा ले लिया जाता है और वह लॉसा पूरा पूरा कार्य होता है। तो 10 और 15 का लॉसा यानी 30। अब ये मानकर चलिए कि ये 30 टोटल कार्य करना है, A और B को 30 कार्य करना है, चाहे वो जैसे करें। तो बड़े आराम से A टोटल कार्य करता है 30 और वह 10 दिन में पूरा कार्य समाप्त करता है। इसका मतलब है टोटल कार्य बटे टोटल समय से डिवाइड करेंगे टोटल कार्य को, तो वह एक दिन में कितना काम करता है ये आ जाएगा। हिंदी मतलब हुआ A एक दिन में 3 कार्य करता है, एक दिन में 3 कार्य करता है। B 30 बटे 15 वह 2 कार्य करता है एक दिन में। हिंदी मतलब ये हुआ। अब दोनों मिल जाएंगे, यहाँ A को बैठा दीजिए, यहाँ B को बैठा दीजिए। A ने 3 रोटी बनाई, B ने 2 रोटी बनाई, टोटल मिलकर के 5 रोटी बनी कि नहीं बनी। और आपको रोटी बनाना है, टोटल कार्य समझ लीजिए रोटी बनाना है, 30 रोटी बनाना है। तो दोनों साथ मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य हो गया, एक दिन में आपका 5 कार्य हो गया। कुल अवधि, कुल अवधि, अवधि मतलब समय, तो कुल अवधि हमेशा टोटल कार्य, टोटल वर्क अपॉन एक दिन में टोटल वर्क, एक दिन में एक दिन का कार्य। तो टोटल वर्क कितना है आपका, टोटल वर्क करना है 30। ऑपरेटर यहाँ दिख रहा है, ठीक है।
और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 कार्य कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर 6 दिन आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनका विशेष ध्यान रखिएगा, मैं इसको घेर दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए कि यहाँ से चला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए और बी साथ मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे a + b 12। ए अकेले 30 दिन में, ए अकेले 30 दिन में, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। 12 और 30 का लसा आप ले लेंगे, 60 हो जाएगा। 60 में 12 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60। हिंदी मतलब हुआ a + b एक दिन में 5 कार्य करते हैं, 5 कार्य करते हैं। अब b के लिए बात कर लीजिए, टोटल कार्य 60 बटे उसका टोटल दिन 30, अर्थात 2 कार्य, यानी a एक दिन में 2 कार्य करता है। अब देखिए a + b ये मिलकर के 5 कार्य कर रहे हैं और a उसमें से अकेले 2 कार्य कर रहा है, तो 2 + b = 5, यानी b बराबर हुआ 3 कार्य। b एक दिन में 3 रोटी बना रहा है, उसे टोटल 60 रोटी बनाना है, तो b का समय किसी का भी निकालना है, किसी का भी समय निकालना है, तो किसी का समय निकालना है तो टोटल वर्क हमेशा ऊपर, टोटल वर्क जिसको करना है उसके एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क 60 है और बी को करना है, बी का समय निकाल रहे हैं, तो बी एक दिन में 3 कार्य करता है। हमेशा समय निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन जिसको करना है उसके एक दिन का कार्य आपको रखना है, तो इसका मतलब है कि बी अकेले वह कार्य 20 दिन में समाप्त करेगा। उम्मीद करते हैं प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कार्य समय का पहला भाग आपने अच्छे से समझा होगा। मैंने 5 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन भी छोड़ा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल टाइम निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन जिसको भी करना है उसके एक दिन का कार्य नीचे। अकेला करना है तो अकेले का एक दिन का कार्य, 2 लोगों के साथ मिलकर करना है तो उसके एक दिन का कार्य, 3 लोगों के साथ मिलकर कार्य करना है तो उसके एक दिन का कार्य नीचे होगा। ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, गुड नाइट।